जम्मू और कश्मीर में जहां एक तरफ तामीर और तरक्की का सफर जारी है, वहीं दूसरी तरफ लोगों की जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए कई स्कीम्स लॉन्च की गई है। वजीर आजम तरक्याती पैकेज के तहत ऐसी ही एक स्कीम चल रही है, वेजिटेबल गार्डन स्कीम। ये स्कीम वादी के लोगों, खासकर शहरी इलाकों में रहने वालों के लिए शुरू की गई है। पेश है ये खास रिपोर्ट। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी गांव से शहरों की जानिब हिजरत का सिलसिला जारी है। इसका मतलब साफ है कि शहरों में जमीन दिन ब दिन कम होती जा रही है। जो जगह आज से 30 साल पहले खेतीबाड़ी और सब्जियां उगाने के लिए इस्तेमाल में आती थी, वहां आज ऊंची ऊंची इमारतों का जंगल देखने को मिल रहा है। श्रीनगर में रहने वालों के लिए रोजमर्रा इस्तेमाल में आने वाली मौसमी सब्जियां झीले डल या फिर श्रीनगर के मज़ाफ़ात से फराहम करवाई जाती हैं। महकमा ज़राअत ने शहरी इलाकों के लोगों को किचन गार्डनिंग के लिए तैयार किया, जिससे कि वो अपने घर के साथ पड़ी बेकार ज़मीन से अपने लिए सब्जियां उगा सकें। इसके लिए मरकजी सरकार की मुआवनत वाली कई स्कीमें शुरू की गई, जिसमें इन लोगों को मुफ्त या फिर सब्सिडी पर खेती के लिए इस्तेमाल में आने वाले औजार के साथ साथ पॉली हाउस की भी तरबियत दी गई। इतना ही नहीं, इन्हें पनीरी भी रियायती कीमतों पर दस्तयाब की जा रही है। इसके लिए कश्मीर के हर जिले में वेजिटेबल गार्डन नर्सरियां कायम की गई, जहां इनके लिए पनीरी तैयार की जाती है। इस स्कीम का अहम मकसद ये है कि शहरी इलाकों के लोग अपनी बेकार पड़ी जमीनों को सही इस्तेमाल कर सकें, साथ ही अपने ही घर में किचन गार्डन में सब्जियां उगाकर खुद कफील भी बन सके। एक वेजिटेबल गार्डनिंग का कंसेप्ट हमने डेवलप किया है एंड इट इज़ एक तो मनी सेविंग, एक फार्मर को, घर वालों को मिलता है, मनी सेविंग भी हो जाता है क्योंकि दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द मार्केट्स। नंबर 1, नंबर 2, जो फ्रेश फूड्स भी वो वेजिटेबल्स खाते हैं। इट्स ऑल बिकॉज इज अंडर द PMDP, जो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज में से ही ये सारा फंडिंग और कॉन्सेप्ट्स जो डेवलप हो गए हैं, दिस आर ऑल एक्टिव इनपुट्स व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस PMDP। इसमें क्या था, एक तो आप जो नॉर्मल ज़मीन पर आप बीज बोते हैं, उसको ज़मीन से उस सीडलिंग तैयार करने कम से कम 45 से 50 दिन लगते हैं। इसमें वो टाइम हम इसको बचा देते हैं। इस स्कीम से लोग इस्तिफादा हासिल करते हुए जहां अपने घरों में अपनी मनपसंद मौसमी सब्जियां बिना किसी केमिकल्स या खाद के तैयार कर रहे हैं, वहीं इनके पास ज़्यादा ज़मीन है, वो बाकी बची सब्जियां बेचकर अपनी आमदनी में भी इजाफा कर रहे हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो उनके थ्रू हमने जब से ये अपना किचन गार्डन बनाया है, तो आई थिंक मीन्स एक तो फ्रेश वेजिटेबल मिलती है और आई थिंक एयर भी हमें फ्रेश ही मिलता है। बहुत अच्छी स्कीम है। मार्केट में जाता है, ये श्रीनगर में जाता, श्रीनगर वाला आता है, यहाँ से लेता, वो वहाँ से बेचता है। खाद से तैयार होने वाली सब्जियां और फल लोगों की सेहत पर मनफी असर डालते हैं। अब दुनिया भर में लोगों का रुझान ऑर्गेनिक तरीके से तैयार सब्जियों की जानिब बढ़ रहा है। ऐसे में अपने घरों में तैयार ये सब्जियां लोगों की सेहत के लिए काफी मुफीद साबित हो रही हैं। साथ ही लोग अपना बायोडिग्रेडेबल कूड़ा भी खाद के तौर पर इस्तेमाल कर माहौल को आलूदगी से बचाने में मददगार साबित हो रहे हैं। वादी में बेपनाह खूबसूरत फूल और रसीले फल दुनिया भर में अपनी क्वालिटी के लिए मशहूर हैं। ऐसे में जरूरी है कि इनकी क्वालिटी को इसी तरह बनाए रखा जाए, और ये सब मुमकिन करने के लिए कई रिसर्च सेंटर्स हैं जो काम कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में 3 हाइब्रिड प्लांटेशन रिसर्च सेंटर्स हैं जो पौध की नस्ल सुधारने का काम कर रहे हैं। श्रीनगर के रंगरेट में बना सेंटर इंस्टीट्यूट फॉर टेम्परेट हॉर्टिकल्चर इनमें से एक है, जहां कई किस्म के हाइब्रिड पौध तैयार की जा रही है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। सेंटर इंस्टीट्यूट फॉर टेम्परेचर हॉर्टिकल्चर श्रीनगर के रंगरेत इलाके में वाक़ है। इस सेंटर में मुख्तलिफ हाइब्रिड फलों और सब्जियों की काश्त की जाती है। इस सेंटर को 17 साल कबल कायम किया गया था। इसका मकसद टेम्परेचर हॉर्टिकल्चर पैदावार को बढ़ाना था। यहाँ पे जो हमारी सब्जियों की काश्तकारी होती है, उसके ऊपर मैं संशोधन करती हूँ। हमारा काम होता है कि हम जो अपने काश्तकार हैं कश्मीर के, उनके लिए हम बेहतरीन किस्में जो सब्जियों की है और उनको लगाने की जो टेक्नोलॉजी है उसका ईजाद करें और उन तक पहुँचाएँ। मेन हमारा जो मकसद है वो यहाँ पे
शीतोष्ण फलों पे रिसर्च करना है, ताकि जो किसानों को जो कर रहे हैं उसमें क्या दिक्कतें आ रही है, उन दिक्कतों को हम कैसे उनको एड्रेस करें और क्या उनको उसका सॉल्यूशन कैसे दें हम। जैसे हम एप्पल की बात करें तो जैसे उसमें स्कैब आ रही है, अल्टरनेरिया आ रहा है और एप्पल कैंकर्स आ रहे हैं, और स्पेशली जो वायरसेस आ रहे हैं उन पे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं कि उनको हम कैसे मैनेज करें, और जो फार्मर का लॉस होता है ड्यू टू दीज डिजीज एंड पेस्ट्स, उनको हम कैसे मैनेज करके उनको कम कर सकते हैं और फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर देशबीर सिंह का कहना है कि यहाँ मुख्तलिफ इक़साम के हाइब्रिड फलों और सब्जियों पर रिसर्च की जा रही है। इनका कहना है कि इसका मकसद किसानों को आला मेयार के प्लांट्स फराहम कराना है ताकि उनकी आमदनी में इजाफा हो सके। हम ज़्यादातर जो हमारी रिसर्च है वो प्रोटेक्टेड कंडीशंस में, पॉली हाउस में और बाहर के ओपन कंडीशंस में ज़्यादातर हम उन सब्जियों पे काम करते हैं जो ठंडे इलाके की उगाई जाती हैं। इस तरह के इक़दामात और स्कीमों से न सिर्फ किसानों को बाइख्तियार बनाया जा रहा है, बल्कि इससे आमदनी के भी बेहतर ज़राए पैदा किए जा रहे हैं। यहाँ वक्त है एक मुख्तसर वक्फे का। हम लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कश्मीर में तरक्की की नई दस्तक अभी जारी है।